बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले की खुर्जा पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन ठगी करने के मामले में 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग गूगल पर नई कंपनियों के नाम से विज्ञापन निकालकर लोगों को लोन देने के नाम पर ठगी किया करते थे। पुलिस को इनके बारे में लगातार जानकारी मिल रही थी कि अरनिया थाना क्षेत्र में कुछ लोग ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। इसी जानकारी को पुलिस ने कलेक्ट कर इन लोगों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पुलिस ने दबिश देकर 3 ठगों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 2 लाख रुपए की नकदी समेत 16 लैपटॉप और अन्य विज्ञापन की सामग्री बरामद की गई। सर ऑनलाइन ठगी के चक्कर में कैसे करते थे ठगी? गूगल पे ऐड निकालते थे लोन के लिए और उसके ज़रिए जो लोग हमें कॉल करते थे तो उनसे हम फाइल चार्ज वगैरह करके उसमें पैसे लेते थे। अभी तक ठगी से कितना धन कमाया आपने? धन तो ऐसा कमाया होगा 4 से 5-6 लाख रुपये। कितने लोगों से कर चुके हैं अब तक आप? कर चुके होंगे सर 30-40-50 लोगों से। खाली जिला बुलंदशहर में भी करते थे या बाहर के भी लोगों से करना? बाहर के लोगों को शिकारना। अरनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि ऑनलाइन ठगी का कारोबार किया जा रहा है। इस संबंध में जब पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिया गया तो दबिश दी गई। दबिश के दौरान इनके 2 गाड़ियों से काफ़ी ठगी से संबंधित काफ़ी सामान बरामद हुआ है, जिसमें लैपटॉप, 16 मोबाइल, सिम कार्ड, आधार कार्ड और अन्य 2 लाख रुपया नगद ये बरामद हुआ है और 3 लड़के बरामद किए, 3 लड़कों की गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में इसे जब थाने पर ले आकर के विस्तृत पूछताछ की गई, इनके द्वारा घटना कबूल किया गया और ये कहा गया कि काफ़ी दिनों से इनके द्वारा ऑनलाइन ठगी का कारोबार किया जा रहा था। ये ऑनलाइन ऐड देते हैं लोन के नाम पर और विभिन्न प्राइवेट लोन कंपनियां अपने ऑनलाइन ही स्थापित करके और लोगों को ठगते हैं और इस संबंध में काफ़ी अकाउंट में अपना पैसा मंगवाते हैं। पैसा मंगवा करके ATM आदि के द्वारा इसको निकाल लेते हैं। सारी चीज़ें हम लोग कलेक्ट कर लिए हैं और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है और अभी अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शेष है। जो भी इसमें अन्य लोग भी प्रकाश में आए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की योगी सरकार पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए चाहे जितने प्रयास करे, लेकिन ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस अब आला अफसरान के आदेश को भी बलरामपुर के थानों की पुलिस नजरअंदाज कर रही है। ताज़ा मामला जनपद बलरामपुर के थाना ललिया का है, जहां पर बीती 13 जुलाई की रात एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया गया, जिसकी रिपोर्ट थाने में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 15 जुलाई को दर्ज की गई। लेकिन अभी तक पुलिस ने इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से पीड़ित पक्ष इधर उधर न्याय के लिए भटक रहा है। सर कमला देवी मेरे घर तेल पिरवाने आई थी और वो बरसात की वजह से मेरे घर रुक गई। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरी बेटी साधना और कमला देवी दोनों गायब थी। बाढ़ की वजह से मैं ललिया नहीं जा सका। हम SP के यहाँ कार्रवाई किए, कार्रवाई तो हो गया सर, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें अपराधी सुंदर, बाबू, चिंजी, अशोक, रामफेरन ये सब साजिश में सर शामिल हैं। कमला देवी के साथ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लड़की आपकी मिली? नहीं, लड़की नहीं मिली सर। थाने पे गए थे? जी थाने पर गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें एक नाबालिग लड़की के भागने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो इसमें पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें अभी कोई बहुत पुष्ट सूत्र प्राप्त नहीं हो पाए हैं। तो इसमें विवेचक को निर्देशित कर दिया है कि वो सर्विलांस टीम की पूरी मदद लें और उसके अलावा जो भी आसपास के लोग ऐसे हैं जो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं या उस बच्ची के जो भी दोस्त हों, सहेलियां हों जो कुछ बता सकें कि वो बच्ची किधर की तरफ निकली हुई है, उसके बारे में वो जानकारी करें। जो भी संदिग्ध नंबर मिल रहे हैं सर्विलांस की हेल्प से उस लड़की को ट्रेस करने की कोशिश करें। आगरा के थाना शमशाबाद के दरोगा संजीव बालियान पर 107-16 के मामले में शमशाबाद के मोहल्ला गोपालपुरा निवासी हाजी शब्बीर को गिरफ्तार करने के नाम पर छत से फेंकने का आरोप लगा है। वहीं छत से गिरने की वजह से हाजी शब्बीर के रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसकी शिकायत करने पीड़ित परिवार सांसद राजकुमार चाहर को ज्ञापन देने पहुंचा। ज्ञापन देने के बाद पीड़ित परिवार ने SSP आगरा के निवास पर भी प्रदर्शन किया और आरोपी दरोगा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।
झांसी में वैध बालू डंप की आड़ में अवैध बालू डंप कर गोरखधंधा किया जा रहा है, जिससे राजस्व विभाग को लाखों रुपए की चपत रोजाना लग रही है। बावजूद इसके हजारों घन मीटर बालू के अवैध खनन को लेकर विभाग अनजान बना हुआ है। छोटे वाहनों के जरिए भी बालू धड़ल्ले से ढोई जा रही है। इसके बावजूद प्रशासनिक मशीनरी इस तरफ ध्यान देने की बजाय आंख मूंदे बैठी है। झांसी के समथर कस्बे में भाजपा पार्टी के सहकारी संघ अध्यक्ष उमेश गुबरेले ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की मिलीभगत से कस्बे में कई जगह बालू का डंप लगाकर अवैध कारोबार हो रहा है। जितेंद्र थापक द्वारा एक बालू की ट्रॉली 7,000 तक में बेची जा रही है। उधर सीओ मोड से बात की गई तो उन्होंने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। श्रावस्ती में एसडीएम जमुना के कार्यालय पर तैनात स्टैंडों पर पैसे के लिए रिपोर्ट बदलने का आरोप लगा है। दरअसल पूरा मामला जमीनी विवाद का है। उधर डीएम ने 2 दिनों में जांच कराकर न्याय और रिपोर्ट बदलने वालों पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन करीब 2 हफ्ते हो गए, मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब दबंग भूमाफिया बार बार गलत तरीके से जारी किए गए आदेश को थाने में ले जाकर अवैध निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित ने अब सीएम दफ्तर जाकर न्याय का मन बनाया है। फाजिल्का के मुजम गांव में एक पत्नी ने पति के अवैध संबंधों से तंग आकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर आरोपी पति और उसकी प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला के परिजनों ने बताया कि मृतका के पति के एक महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसको लेकर मृतका सुनीता अपने पति को रोकती थी, लेकिन उसके पति ने एक नहीं सुनी और लगातार अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाए रखे। उन्होंने बताया कि इसको लेकर कई बार पंचायत भी बैठ चुकी थी। सैदोगढ़ मौजम पिंड 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਪਰੇਅ ਪਿਆਈ ਹੈ ਕੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਪਿੰਡ ਮੌਜੂਦ ਆਈ ਸੀ ਦੇਸ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁਨਾਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਦੀਪੋ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਇਸ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। 2 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਮਾਮਲਾ 306 IPC ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਪੋ ਬਾਈ। मोगा के कस्बा धर्मकोट में एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ बदमाशों ने 7 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। अब इस वारदात को मोगा पुलिस ने 2 दिन के अंदर पर्दाफाश कर दिया। लुटेरा कोई और नहीं बल्कि कंपनी के ही 2 कर्मचारी थे। वारदात में एक कर्मचारी का भाई और 2 अन्य युवक भी शामिल थे, जिनमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाकी 3 युवकों की तलाश की जा रही है। इनके पास से करीब 71,000 की नकदी भी बरामद हुई। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਰਦਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਏ ਤੇ SHO ਧਰਮਕੋਟ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਸੈਟਨ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਸੁਖਚੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕਲ ਤੇ ਧਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧਰਮਾ, ਮਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦਾ ਸੁਖਚੈਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸੈਟਨ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਖੁਦ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੁਖਚੈਨ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 71,000 ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ।
नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस लगातार छापेमारी कर नशा बेचने वालों की धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में मोगा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान मोगा कोटकपुरा बाईपास से 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस को 255 ग्राम हेरोइन और 2,50,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद हुई। पुलिस ने इन दोनों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों आरोपी मोगा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके सरगना विजय कुमार पर भी कई मामले दर्ज हैं और वह एक मुकदमे में फरार है। मोगा के मैट्रिक सैलून में करीब 100 महिलाएं ऑल इंडिया लेडीज लीग के बैनर तले जमा हुई। इस सेमिनार में पानी को बचाने के लिए एक संकल्प लिया गया। क्लब की प्रधान भावदीप कोहली, पूनम नारंग और प्रीति पब्बी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए बताया कि जिस तरह से पानी का दुरुपयोग हो रहा है, उससे आने वाले समय में हमें पानी की बड़ी समस्या होगी। आज हमने मैट्रिक सैलून पे करीबन 100 लेडीज़ ने मिलके एक प्रोजेक्ट करा है और जिस प्रोजेक्ट में हमने एक शपथ ग्रहण समारोह रखा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए हम सब ने मिलकर प्रण लिया सेव वाटर सेव लाइफ। और आज हमने सबको ये गाइड किया कि किस तरीके से पानी को हमें बचाना चाहिए। ईच वन शुड टीच वन, ये हमारा मेन आज का मोटिव था। और साथ में हमने सबको ये भी गाइड किया कि हमें सबको मिलजुल कर बहुत से पौधे लगाने चाहिए, बिकॉज पौधे ही हमें जीवन दान देते हैं। तो महिलाएं सबसे ज़्यादा पानी से टच रहती हैं, घर पे कोई काम हो पानी से होता है, तो किस तरह का महिलाओं को कहा गया कि पानी किस तरह से बचाया जाए? महिलाएं को सबसे पहले तो हमने बताया गया कि आजकल हर एक के घर में आरओ और फिल्टर्स लगे हुए हैं, तो फिल्टर्स में पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है। तो उनको ये बताया गया कि वो जो वेस्ट वाटर है उसको वो रीयूटिलाइज़ कैसे करें, या तो उनको वो पौधों में डालें या उनको वो किसी और चीज़ में काम में लें, बट उस पानी को वेस्ट ना करें। आज और मैं चेयरपर्सन हूँ ऑल लेडीज़ लीग जो मोगा चैप्टर है, और आज हमने हमारे सब ग्रुप मेंबर्स ने मिलके जो अपनी पानी को बचाने के लिए और उसके लिए एक मुहिम स्टार्ट की है, जिसमें हम सब ने शपथ ली है कि हम सब जो हैं पानी को बचाएंगे और हम सब जो है एक एक औरत जो है आगे एजुकेट करेगी बाकियों को कि किस तरीके से हमें पानी को बचाना है और पानी को बचाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो है पेड़ लगाने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा हम बच सकते हैं। सो आज अगर हमें बचना है तो हमें अपने पानी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, पानी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेड़ लगाने हैं। तो इसी मुहिम में जो हमारे पूरे ग्रुप के सारी और बहुत सारी जो औरतें हैं उन सब ने शपथ ली है कि हम सब जो हैं इस मुहिम में आपके साथ हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ लगाएंगे और पानी को बचाएंगे।